प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, सही तारीख आपकी तारीफ करा सकती है। जो सही समय पर काम करता है, समय उसके काम को सही कर दिया करता है। फरवरी का महीना आपके बीच में चल रहा है। इस फरवरी के महीने में एक ऐसी तारीख आ रही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, जो आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। यह एक तारीख ऐसी तारीख है जिस तारीख को शाश्वत मर्यादा की तारीख कहा जाता है। इस तारीख पर यदि कोई भक्त एक बार पूरी आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करता है, वह भक्त 9 तारीख के जैसा अमरता, अखंडता, मर्यादा को प्राप्त हो जाया करता है। यह 9 तारीख फरवरी की महीने की एक ऐसी तारीख है जिसमें वार भी रविवार और तिथि भी एकादशी, नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, इतना शुभ संयोग आपको मिला है। यह आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। हिंदू परंपरा में एकादशी को शुभ तिथि माना गया है। यह इस तिथि को विष्णु भगवान की तिथि माना करते हैं। इस तिथि पर ऐसा कहा जाता है, धन धान्य में वृद्धि हुआ करती है। इसके बाद आप देखिए, नक्षत्र आद्रा नक्षत्र का एक अपना प्रभाव होता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, यह आद्रा नक्षत्र आकाश में हीरे की तरह होता है, जो अच्छी मजबूत मानसिक स्थिति की क्षमता को दर्शाता है। इस आद्रा नक्षत्र में राहु का प्रभाव हुआ करता है। यह प्राकृतिक वातावरण के साथ भी जुड़ा है। यह आद्रा नक्षत्र तूफान का प्रतिनिधित्व करता है। यह आद्रा नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र माना जाता है। यह आद्रा नक्षत्र विनाश का भी नक्षत्र कहा जाता है। इस समय नक्षत्र में इस नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है, वह बच्चे चंचल होते हैं, हंसमुख होते हैं, अभिमानी होते हैं, चतुर होते हैं और पराक्रमी होते हैं। अब यह 9 तारीख के बारे में मैंने आपको बताया है। इस 9 तारीख को भक्तामर कैसे करें। लोग मुझे भक्तामर वाले बाबा कहते हैं। मेरी भावना है, जो प्रभाव मुझे महसूस हो रहा है, वह प्रभाव आपको भी महसूस हो। यह भक्तामर आपके जीवन को भी प्रभावित कर सके, आपकी फकीरी को भी दूर कर सके, आपके मन के अंदर धार्मिक आस्था का बीजारोपण कर सके। इसलिए इस भक्तामर का पाठ यदि आप करना चाहते हो, तो प्रातः काल की बेला में सूर्य निकलने के 2.25 घंटे पहले शुद्ध वस्त्र पहन करके, जिन्हें किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा हो, वह उत्तर दिशा में मुंह करके, पढ़ने वाले बच्चे आत्मबल को बढ़ाने के लिए, ह्यूमिलिटी पावर को बढ़ाने के लिए पूरब दिशा में मुंह करके, जो नेगेटिविटी को हटाने के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके, जो अपने कार्य में
गति देने के लिए पश्चिम दिशा में मुंह करके भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ के पहले ऐसे दोनों हाथों को फैला लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरे काम पूरे हो रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत मेरे काम को रोक नहीं सकती है जब तक मैं रुकना नहीं चाहूं। कोई भी संसारी जीव मेरे काम को बंद नहीं कर सकता है जब तक मैं इस काम को बंद नहीं करना चाहूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती है जब तक मैं हार नहीं मानूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे गरीब नहीं बना सकती है जब तक मैं अपने आप को गरीब महसूस ना करूं। जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। बी पॉजिटिव। यदि आपको शारीरिक कष्ट है, यही विचार करो कि मेरे तन को कोई कष्ट दे नहीं सकता है जब तक मैं इसे लेना नहीं चाहूं। यह भाव हर पल हर समय आपके मन में आना चाहिए। तो आप भक्तामर का पाठ करते समय जो काम आपके मन में लग रहा है, रुका है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, मन अशांत रहता है, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, यह विचार बार बार जब तुम्हारे मन में चल रहा है, आज भूल जाएं, यही विचार करें, आज तो मेरे लिए मर्यादित तारीख मिली है। आज मेरे काम को यह तारीख अखंड बना सकती है। इसी तारीख के लिए तो मैं बना हूं। इसी तारीख के साथ मैं भक्तामर की साधना कर पाता हूं। ऐसी भावना के साथ बी पॉजिटिव सोचते जाइए, यह भक्तामर मेरे हर कार्य को पूरा कर रहा है। मैं भक्तामर के साथ जुड़ा हूं। इस भक्तामर की शक्ति को महसूस कर रहा हूं। हे आदिनाथ भगवान जी, हे आचार्य मानतुंग स्वामी जी, जिस प्रकार का प्रभाव आपने अपने आत्म बल के साथ देखा, मैं इसी प्रकार के प्रभाव को अपने आत्म बल के साथ देखना चाहता हूँ। ऐसा भाव बनाते हुए एक घी का दीप लगाइए और एक लोटे में पानी रख लो और पानी रखने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ करके विनय भाव के साथ भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। समझ के करें, आत्मीयता के साथ करें। एक एक लाइन को पढ़ते समय श्वासों के साथ उस भक्तामर को आत्मसात करें। तब जाकर के यह भक्तामर आपकी आत्मा के अंदर समा सकता है। याद रखना, जब एक स्त्री 9 महीने तक बच्चों के साथ रहती है, बच्चों को अपने मन में महसूस करती है, उसी महसूस की परिणामों का ऐसा प्रभाव पड़ता है। 9 महीने के बाद वह बच्चा जब संसार में आता है, वह बच्चा मां का हो जाया करता है। और जो भक्त पूरी आत्मीयता, समर्पण, श्रद्धा के साथ भक्तामर स्तोत्र का पाठ करता है, तो भक्तामर स्तोत्र जीवन भर के लिए उसके हृदय में समा जाया करता है। जैसे एक बच्चा माता पिता का नाम देता है, उसी प्रकार से यह भक्तामर सभी भक्तों को, श्रावकों को अमर होने के लिए भक्त का दर्जा दिया करता है। तो आप पूरे श्रद्धा, समर्पण, आस्था के साथ इस फरवरी के 9 तारीख को भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। जैसे ही पाठ पूरा हो जाए, उसी भाव के साथ आप प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपको समय है तो कम से कम आप 9 बार भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। 5 बार करें, 3 बार करें,
कम से कम अच्छे भावों के साथ एक बार पाठ करें। जैसे ही पाठ पूरा हो जाए आप प्रेयर करें, ध्यान करें। हे आदिनाथ भगवान जी, मानव गोस्वामी जी, आज मैंने आपके स्तोत्र को साक्षी मान करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया है। इस पाठ के मंत्रोच्चारण में, गाथा में, श्लोक पढ़ते समय इधर उधर मन गया हो, विचारों में एकाग्रता नहीं रही हो, तो आप हमें क्षमा करें। मैं अपने पूरे मन के साथ आपसे क्षमा चाहता हूँ और इस भक्तांबर स्तोत्र की दिव्य शक्ति को आत्मसात करना चाहता हूँ। यह भाव हर पल आपके मन में आते रहेंगे तो जीवन में कोई आपको फिर गरीब नहीं कहेगा। यह दिन पूरे महीने का सबसे प्रभावशाली दिन माना जाता है। यह दिन एक ऐसा दिन है जो आपको इस संसार के जन्म की याद दिलाता है। यह दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस तिथि पर, नवमी जिसे कहा जाता है, जिस तिथि पर राम का जन्म हुआ, यह दिन एक ऐसा दिन माना जाता है। 9 नवंबर नवमी के दिन ऋषभदेव और राम का जन्म हुआ। ऐसे पावन तिथि मतलब दिन 9 तारीख को हमने जिस भाव के साथ भक्तांबर का पाठ किया है, यह भाव आपके जीवन को प्रभावित करे, आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करे। जो आपने चाहा है, यह भक्तांबर आपकी चाहत को पूर्ण कर सके। बस एक ही शर्त है, श्रद्धा, समर्पण और सबूरी। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। कई लोग कहते हैं इतने सालों से भक्तांबर कर रहे हैं, कब होगा फायदा? जब से आपने भक्तांबर चालू किया है तभी से ही फायदा हो रहा है। वह दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप उसे महसूस तो कर सकते हो। एक पहले का समय कैसा था और आज के समय भक्तांबर के साथ हम अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, यह सिर्फ बताने वाली चीज नहीं है, यह तो सिर्फ महसूस करने वाला महाकाव्य है। पूरे परिवार के साथ आप सुबह भी कर सकें तो अकेले करें, संध्या काल की बेला में आप पूरे परिवार के साथ मिलकर के, पति पत्नी मिलकर के 2 लाइन पति पढ़े हैं, 2 लाइन पत्नी पढ़े हैं। पूरी भक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ जो बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, वह बच्चे भी पूरे समर्पण के साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करें। यदि समय कम है तो कम से कम बच्चे 6वें नंबर काव्य को पूरे मनोभाव के साथ पढ़ें। ओम ह्रीम नमः का जाप करें। जो व्यापारी हैं वह भक्तांबर का यहाँ पर 36 नंबर का पाठ पढ़ें। किराने के व्यापारी हैं वह 19 नंबर का पाठ पढ़ें। कपड़े के व्यापारी हैं यहाँ पर 13 नंबर का काव्य पढ़ें। इस प्रकार से आप पूरे मनोभाव के साथ भक्तांबर के पाठ को कर सकते हैं। रिद्धि मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यह पाठ पूरा होने के बाद जो घी बचा है नाभि पर, मस्तक पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद जल यदि रात्रि के पूर्व में आपके पास है तो आप उसे नमोकार मंत्रोच्चारण के साथ धीरे धीरे घूंट 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 करते करते वह जल को ग्रहण करते हैं तो यह जल मंत्रित आपके हृदय में रग रग में समाहित हो सकता है। यह आपको स्वास्थ्य लाभ भी देगा, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। तो आप सभी समझ गए, यह दिन, यह तारीख, वार, रविवार, एकादशी पूरे परिवार के साथ आओ करें मिलजुल करके भक्तांबर का पाठ। मुझे विश्वास है आप सभी हर महीने की 9 तारीख को भक्तांबर का पाठ करेंगे ही, क्योंकि आप परम भक्त हैं भक्तांबर के, नमोकार के परम भक्त हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, आपके अंदर भक्तांबर की दिव्य शक्ति पैदा हो, यही मेरी भावना है। प्रेम के साथ सुना, अनुग्रहित हूँ। आप सभी भक्तांबर भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।
पावन तीर्थ जो आपके बीच में अतिशयकारी तीर्थ बन चुका है, एक प्रभावशाली तीर्थ जिसे हम भक्तांबर कलश तीर्थ कहते हैं। संपूर्ण भारत के युवा पीढ़ी की आस्था का केंद्र बनेगा। सारा देश भक्तामर से जुड़ा है। मेरी भावना है कि आपके बच्चे भक्तामर के साथ भक्तामर तीर्थ से भी जुड़े। यहाँ पर आते ही उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे हम साक्षात किसी कलश में आकर के अपने आप को समाहित कर चुके हैं। कलश के जैसा आकार है, उस कलश में जल भरते हैं, वह कलश जल के साथ आपकी प्यास हो जाता है। यह भक्तांबर कलश तीर्थ में जो प्रवेश कर जाता है वह अपने जीवन में परेशानी से मुक्त होकर के अपने अंदर आस्था का अमृत कुंभ अपने साथ लेकर के जाता है। ऐसा इस पावन तीर्थ का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आज युवा हो चाहे बच्चे हो, सबके मन में एक ही भावना है कि हमें भक्तामर सीखना है, भक्तामर को समझना है, भक्तामर से क्या प्रभाव होता है। यह भक्तामर कलश तीर्थ के माध्यम से ही आप सीख सकते हैं। वहां पर भक्तामर ध्यान केंद्र है। एक बार आप वहां जाके बैठिए, अनुभव कीजिए, आपको स्वयं पता चलेगा कि भक्तामर में कितना बड़ा चमत्कार हुआ करता है। लोग हमसे कहते हैं क्या भक्तामर के प्रति इतने जागरूक क्यों हैं? भक्तामर से आपको क्या मिला है? अरे जिस प्रकार से किसी गरीब को रत्न मिल जाता है, उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। मुझे भी इस रत्नत्रय को धारण करने के बाद भक्तामर का रत्न प्राप्त हुआ है। जैसे ही मैंने भक्तामर के रत्न को आत्मसात किया है, उसी समय से ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। मैं हर पल हर क्षण उठते ही और रात को विश्राम करते ही भक्तामर के साथ अपने अंदर की आत्मा को आनंदित महसूस करता हूँ।